बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th यानी कि हाइट एंड डिस्टेंसेस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका पहला क्वेश्चन है A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. यानी कि सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए, बी और सी, ठीक है। उसने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग का 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर की लॉन्ग रोप है। फिर उसके बाद टाइटली स्ट्रेच है वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड लेवल पर एंगल बना रही है 30, और यहां ये कितने डिग्री का एंगल गिवन है 90 का। तो उसने पूछा है हाइट ऑफ द पोल बताओ, यानी कि हमसे ए बी की लेंथ पूछी है। तो जब हमसे ए बी की लेंथ पूछी है तो हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज के हिसाब से ही रिलेशन बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, उसकी परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। अब अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि है ए सी, यानी ये कितना है ए बी अपॉन ए सी, और परपेंडिकुलर में अपॉन में हाइट होता क्या है साइन होता है, और वो एंगल कितना गिवन है 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी, पी ही है, और ए सी कितना है 20। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये इधर चला गया 2 डिवाइड में है, काट दिया आया 10, और पी क्या है ए बी। तो यानी कि हाइट ऑफ द पोल कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? ये था पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है A tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree। यानी कि सपोज करो ये एक पेड़ था, पूरा आंधी आई उसकी वजह से यहां से टूट गया। जैसे ही टूटा इसका ये वाला हिस्सा जमीन पर लग गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, और एंगल बनाया 30 डिग्री का। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड टू द फुट टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। यानी कि जहां से ये ग्राउंड से टच था और जहां टूटा ये बनाया 8 मीटर का। उसने पूछी है हाइट ऑफ द ट्री बताओ, तो मैं इसको मान लेता हूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये इसको मान लेते हैं डी। देखो जितनी हाइट यहां से इस प्लांट की है उतनी ही हाइट यहां से इस प्लांट की होगी, जो हिस्सा टूटा था वही आकर लगा है। तो हमसे पूछा है टोटल हाइट ऑफ प्लांट या फिर ट्री, तो वो क्या हो जाएगी डी बी होगी पूरी, डी से लेके बी तक। तो इस फिगर से हम पहले ए बी निकालते हैं, ए बी कितना आएगा। ये 30 है, इसके सामने वाली साइड इसका परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बी सी। अब ये परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये होता क्या है tan 30। ए बी पी है, बी सी 8 है, tan 30 1/√3। तो यानी पी कितना आ गया 8 डिवाइड बाय √3। क्लियर है? ये पी आ गया 8 डिवाइड बाय √3, यानी कि आ चुका है। अब हमें ये निकालना है, या तो इससे निकाल सकते हो या तो अभी जो निकाला है उससे भी निकाल सकते हो। तो इससे अगर हम निकालना चाहें तो ए बी अपॉन सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो यानी पी अपॉन में ए सी किसके बराबर आ गया साइन 30, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज साइन 30 होता है। तो पी अपॉन ए सी किसके बराबर आ गया 1/2 के, तो यानी ए सी आ गया पी इंटू 2, और P कितना है 8/√3। तो AC कितना आ गया 16/√3। ये डबल हो गया ना, और हमसे क्या पूछा है DB, DB पूरा। तो यानी दिस हाइट प्लस दिस हाइट, और ये हाइट कैसे निकलेगी जो ये है उतनी ही, तो ऐसे यानी कि दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 8/√3 प्लस 16 डिवाइड बाय √3, ये आ गया 24/√3। अब डिवाइड में रूट नहीं होना चाहिए तो रैशनलाइज,
तो 3 से ये कट जाएगा 8 पे, तो टोटल आंसर आ गया 8√3 मीटर हाइट का वो प्लांट होने वाला है या फिर ट्री होने वाली है। समझ में आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she refers to have a slide which top is at a height of 1.5 मीटर। यानी कि 2 स्लाइड बनाई, पहली छोटे बच्चों के लिए जो उसने स्लाइड बनाई है उसकी जो हाइट है वो कितनी रखी है, 1.5 मीटर है। ठीक है। इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, और 30 डिग्री के एंगल पर बन रही है। ठीक है। द ग्राउंड वेयर्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और एल्डर चिल्ड्रन के लिए, बड़े बच्चों के लिए हाइट है 3 मीटर और एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। What should be the length of the slide in each case? तो उसने पूछा स्लाइड की लेंथ कितनी होगी हर एक केस में, तो कैसे निकालना है, यानी कि हमसे ये हाइट पूछ रहा है। तो ये A आ गया, B आ गया, ये C आ गया, ये P आ गया, ये Q आ गया, ये R आ गया। तो अगर मुझे AC निकालना है, यानी कि AB 1.5 डिवाइड बाय AC किसके बराबर, sin 30। अब तो चल गया होगा, और ये होता 1/2, तो AC आ गया 3 मीटर की स्लाइड आएगी। सेम 3 डिवाइड बाई पी आर बराबर साइन 60, यानी √3/2, तो पी आर आ गया 6 डिवाइड बाई √3। ठीक है, यानी कि 3 × 2 डिवाइड बाई √3, यानी कि 2√3 मीटर। आया समझ में? इजी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आती है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी और पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि ये टावर जमीन पर लग रहा है जहां से इसकी लेंथ 30 मीटर है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। उसने हमसे पूछी है हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये ए बी बताना है, ये कितना होगा, ये ABC। तो यानी कि सिंपल है, AB अपॉन 30 बराबर है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बराबर है tan 30 के, और tan 30 होता है 1/√3। AB हमें निकालना है, तो 30 डिवाइड बाई √3, यानी कि tan√3 आ गया मीटर। इज इट क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो यहां से जो उसका धागा है ग्राउंड से बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। तो उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैकिंग इन द स्ट्रिंग। कोई रुकावट नहीं आती है, तो उसने उसकी लेंथ पूछी, यानी कि उसने यहाँ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ पूछी है, यानी कि 60 डिवाइड बाय, इसको मान लो A, ये हो गया B, ये हो गया C, AC। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो sin 60 जो कितना होता है √3 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय √3, रैशनलाइज कर देंगे, √3 डिवाइड बाय √3, ये बन गया 3 से ये कट गया 20 पे, तो यानी कि 40√3 मीटर लेंथ आ गई उस स्ट्रिंग की। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं आया हो तो बीच में एक बार इसको दोबारा देख लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए